स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको एक चीज़ आज हम बताने वाले हैं। कोई भी इंडिकेटर का बिना यूज किए ओनली प्राइस सेक्शन से हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल स्ट्रेटजी हम आज को बताने वाले हैं। तो जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप सबसे मिस ना हो। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। कुछ लोग जो है अपना जो चार्ट रखते हैं, इस प्रकार का चार्ट का एनालाइज करके रखते हैं। इधर ट्रेंड लाइन, उधर सपोर्ट, इधर रेसिस्टेंस। मतलब खुद को अपने आप को क्या करना है, एकदम सिंपल जो रखना है वो रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कभी कभी क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर साइड में गया जाता है, यहाँ पर ये बनता है रेसिस्टेंस। अगेन मार्केट नीचे आता है, यहाँ से दोबारा जाता है। अब देखो दोबारा जाने के बाद में मार्केट ब्रेकआउट भी करता है, बट यहाँ क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ। अब फेक ब्रेकआउट को कैसे हम आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे हम ट्रेड आइडेंटिफाई करें। फिर यहाँ देखोगे एक सपोर्ट लिया, अगेन आप सबको लगा होगा कि यहाँ पर जो है हम बाइंग करते हैं ऊपर साइड में, और यहाँ से एक बड़ी सी रेड कैंडल जो है यहाँ पर फॉर्म होती है। तो आप सबको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट की इस डायरेक्शन में चला जाता है। आप सब यहाँ पर सेल साइड में एंट्री बनाओगे, बट यहाँ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ऐसा सेम यहाँ पर था, आपने सोचा कि ये कैंडल है, अच्छा सा पैटर्न हुआ, नीचे आया, अगेन ये ब्रेकआउट होने वाला है, आपने यहाँ एंट्री बनाया और आप क्या हो गए, एक ब्रेकआउट हो गया। तो इसके सबके से हमें निपटने के लिए एक अच्छा सा हमें ब्रेकआउट ढूंढना पड़ेगा, जो आप लेकर चलता हूँ, चार्ट में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये चार्ट है बेलराइज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। बेलराइज इंडस्ट्रीज में देखोगे मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में एक बढ़िया सा यू टर्न बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगेन ये ऊपर साइड में यहाँ गया, मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या बना, रेसिस्टेंस बना, सेकेंड टाइम क्या बना, रेसिस्टेंस बना। अब थर्ड टाइम यहाँ पर मार्केट जा रहा है, आपको क्या लगा, यहाँ तक मार्केट ने क्लोज किया, अगली कैंडल पे क्या लगा आपको कि यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेकआउट करेगा, बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट नहीं किया, आपको क्या किया, ट्रैप किया। अगेन मार्केट नीचे आया। अब इस कंडीशन में हमें करना क्या है वो समझने की कोशिश करोगे तो शायद आपको प्राइस एक्शन एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से समझ में आए। अब यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि ये जो लेवल है ना, यहाँ पर लेवल क्या है, फर्स्ट रेसिस्टेंस बना, यहाँ पर दोबारा गया, सेकंड, क्या कैंडल ने क्लोज किया, नहीं किया। कहाँ क्लोज किया कैंडल ने, ये कैंडल रेसिस्टेंस को क्लोज करता है, जब कभी भी रेसिस्टेंस को क्लोज करता है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉन्ग पोजीशन बनाना, क्या, इस कैंडल के हाई पर। अब इस कैंडल पर हाई पे बना ले, स्टॉप लॉस क्या करोगे, इस कैंडल का कम से कम 8% के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडल ब्रेकआउट किया है उसका, और इससे 1/2 का कम से कम रिस्क रिवार्ड हमें रहना चाहिए। तो 1/2 कहाँ बैठ रहा है, अभी 1/2 नहीं बैठा, थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाइए, बिल्कुल 1/2 यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठेगा, ठीक है। तो जैसे 1/2 का स्टॉप लॉस बैठा, आप देख सकते हो एक सिंगल ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया, सिंपल चार्ट रखा। आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस, सेकेंड टाइम रेसिस्टेंस, बट आपको एंट्री कब लेना है, जब एक अच्छी क्लोजिंग कैंडल जो है क्या करे, रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। इसके लिए हम सिंपल में एक साथ और रखेंगे, क्या रखेंगे, इसमें हम रखेंगे एक वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर कहाँ से यूज करते हैं, तो जो बिगिनर्स उनके लिए बता दूं, ये जो FX लिखा है, यहाँ पर आओगे इंडिकेटर में, यहाँ जो रखना है सीधा आपको डालना है क्या, VOLUME वैल्यूम, ये पहला वाला इंडिकेटर आ गया, सेलेक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे रिस्क रिवार्ड 1/2 का रिस्क रिवार्ड हमारा बन रहा है, कितना प्यारा सा, और देख सकते हो टारगेट यहाँ हिट हुआ है। सिंपल सी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, वही मैं आज बताने आया हूँ। सेकंड स्टॉक, कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, मैं कोई भी स्टॉक को उठाने का कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें एग्जैक्टली दिखें, ठीक है। अब एग्जैक्टली दिखेंगे कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पर, अब यहाँ पर देखिएगा, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर था, यहाँ ओपन होता है मार्केट, ऊपर जाता है, एक रेसिस्टेंस बनाता है, आगे नीचे आता है, फिर जाता है यहाँ रेसिस्टेंस, बस फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस एक्शन क्लोजिंग नहीं किया। अब नीचे साइड में आओगे, यहाँ पर क्या एक पुट साइड में एंट्री बन सकती है, अब आप बोलोगे बिल्कुल सर बन सकती है, बट हम कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, इसके लिए मार्केट एक आए, फिर ये रीटेस्ट करने जाएगा, तब हम एंट्री लेंगे। भले इतना अच्छा फार आपको देखने को मिल रहा होगा, इतना अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है, बट सर आपने मिस कर दिया। नहीं ब्रो, मिस मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे जो पता है, ये हुआ मेरा सपोर्ट का काम। अब जब सपोर्ट का काम है, यहाँ पर देखोगे फर्स्ट टाइम आया सपोर्ट बनाया, सेकेंड टाइम यहाँ पर आया सपोर्ट बनाया, थर्ड टाइम ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में अगेन
यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया। क्लोजिंग ये कैंडल जो है, अब इस कैंडल से आप क्या देख रहे हो, नीचे आया है फिर अगेन गया है रीटेस्ट करने। अब यहाँ पर मुझे एक एंट्री मिल रही है जो कि मैं यहाँ पर एक एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस लेवल के आसपास क्या करूंगा, एक एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से आप देखिएगा चीज़ें कैसे बनती हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। यहाँ आओगे सिंपल यार, ये लेफ्ट में यहाँ आएगा शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पर जो कैंडल क्लोजिंग दी थी उस कैंडल पर हम बनाएंगे। रिवार्ड क्या होगा, मैंने क्या बोला हूँ, कम से कम क्या परसेंट होना चाहिए अपने को, 7 to 8%। बट अगर हमें अच्छे प्राइस पर मिल रहा है, जैसे कि यहाँ 5% का हमें, ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होना चाहिए, कम से कम रेशियो मैंने क्या लिया हूँ, माना हूँ कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो कि रिस्क रिवार्ड 1:2 2.58, मतलब अच्छा रिस्क रिवार्ड हमें देखने को यहाँ पर भी मिल गया। ठीक है, सेम कैंडल पर। अब यहाँ देखो एक पैटर्न बनाया, फिर ऊपर गया मार्केट, कहाँ पर, इसके आसपास। ठीक है, कि मार्केट यहाँ आया, यहाँ से ये पैटर्न बनाया, अगेन मार्केट नीचे आया, फिर ये गया, फिर यहाँ पर। अब देखो ये जो मेरे लिए रेसिस्टेंस का, यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या किया, सेकेंड टाइम रेसिस्टेंस का काम किया। यहाँ जो था ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं किसके, इस कैंडल पर अगेन मैं एक एंट्री ले सकता हूँ। स्टॉप लॉस अपना क्या रहेगा, इसी के जस्ट ऊपर एक स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से एक अच्छा खासा फ्लो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें से हमें क्या सीख मिल रही है कि मुझे जो है हमेशा पैटर्न पे काम करना है। गलत जगह पर डायरेक्शन में काम करोगे तो आपका जो है लॉस 100% होना है। जैसे मैंने आप चीज़ों बताया, क्या बताया, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, अब देखिए मार्केट एक फ्लो डाउन करता है, फर्स्ट सपोर्ट बनाता है, सेकंड बार यहाँ रेसिस्टेंस बनाता है। जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, देखो ये सपोर्ट हुआ यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक किया। अब आप सोचोगे सर यहाँ पर एक कैंडल एंट्री ले सकते थे, बट क्या ये रीटेस्ट किया, नहीं किया, भले ही अच्छा मूव दे गया, छोड़ो। यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, अब ये जो सपोर्ट हुआ करता था वो क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। अगेन यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, मार्केट क्या लिया, रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, मार्केट यहाँ आता है। अब कैंडल, ये पहली कैंडल ये देखोगे क्लोज नहीं किया है, सेकंड कैंडल यहाँ पर क्लोज करता है। अब जब यहाँ पर कैंडल क्लोज कर रहा है तो आप देखिएगा जी कि इस कैंडल पर हमने एंट्री बना लिया। स्टॉप लॉस मेरा क्या बोला हूँ मैं आपको, 15% के आसपास होना चाहिए। ठीक है, 8% के आसपास, ये 8% का हमारा कैंडल हो गया। रिस्क रिवार्ड रेशियो आप देख सकते हो कितना देकर गया है, सिंपली आप खुद ही देख लीजिए। रिस्क रिवार्ड 1:6 का रिस्क रिवार्ड देकर गया है और बाद में ऊपर गया है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि क्यों ये प्राइस एक्शन काम करता है। आप ज़्यादा चार्ट के पीछे भागोगे, ज़्यादा चीज़ें करोगे तो आपको कष्ट होने वाला है। यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट जो है इसके ऊपर गया, यहाँ क्या बनाया, रेसिस्टेंस बनाया। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, ये क्या बनाया, सपोर्ट बनाया। ठीक है, पहला सपोर्ट तो यहाँ बनाया था मार्केट। ठीक है, दोबारा यहाँ गया, फिर क्या बनाया, रेसिस्टेंस बनाया। फिर मार्केट आता है, क्या ये कैंडल क्लोजिंग है, बिल्कुल है क्लोजिंग। इस कैंडल क्लोजिंग हमारे जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर है। ठीक है, तो जब ऊपर है तो क्या हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल मैं ट्रेड ले सकता हूँ। कहाँ पर, देखो ये कैंडल जस्ट क्लोज किया है बट कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर हाई पर मैंने ट्रेड ले लिया। अब रिस्क रिवार्ड हमारा क्या बोला हूँ, 8% होना चाहिए, ये हो गया 5-7-8% के आसपास। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब टारगेट क्या हुआ, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड है, तो 2 का रिस्क रिवार्ड निकल के आ रहा है कहाँ पर, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, ये आ गया 390 के आसपास। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर भी सेंटीमेंट। हल्का सा मार्केट ये रिवर्स किया है बट कोई दिक्कत नहीं है, आएगा एक आध स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें प्रोसीजर तो फॉलो कर लिया ना कि क्या है। ठीक है, तो अगर आप सबको ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीक में फिर एक अच्छा सा प्राइस एक्शन का वीडियो लेकर आऊँगा जो आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।